नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार एजुकेशन गुरुजी में आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जुलाई 2021 मंथ के बेस्ट हरियाणा करंट अफेयर की। और इसकी पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं या फिर आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है एजुकेशन गुरुजी। क्या? एजुकेशन गुरुजी। और हमारे ग्रुप को ज्वाइन करके आप ये वाली पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्री वीडियो देखने के लिए आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे एजुकेशन गुरुजी। और अगर आप हरियाणा पुलिस कांस्टेबल मेल एंड फीमेल, एसआई पटवारी, कनाल पटवारी या फिर कमांडो विंग्स, इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमने एक वीडियो बना रखी है जो है 22 घंटे की। कितने घंटे की? करीब 22 घंटे की, जिसमें 11,000 क्वेश्चन करा रखे हैं। ये वाली दिख रहे ना? अगर आपने अभी तक भी ये वीडियो नहीं देखी है तो देख लो इसको, क्योंकि इसमें आपका कंप्लीट सिलेबस करवा रखा है। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हरियाणा आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 कब लॉन्च किया गया? तो फ्रेंड, ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है और हम इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। पर उससे पहले आप इसका आंसर बताइए, क्या आंसर होगा इसका? तो फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा 12 जुलाई। आंसर क्या होगा? बी, यानी 112 नंबर लॉन्च किया 12 जुलाई को। आप याद रख सकते हैं 112 के पीछे क्या है? ये 12। तो लॉन्च कब हुआ? 12 को। अब इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं? नंबर एक तो पता होना चाहिए कहाँ से लॉन्च हुआ। ये हुआ पंचकुला से। कहाँ से? पंचकुला से। किसने लॉन्च किया? मनोहर लाल खट्टर ने, जो कि हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री। अब एक क्वेश्चन और बनता है, ये किस योजना के तहत लॉन्च किया गया? तो ये हुआ खुशहाल हरियाणा सुरक्षित हरियाणा। कौन सी योजना? खुशहाल हरियाणा सुरक्षित हरियाणा। और जो ये सारी बातें मैं बता रहा हूँ, इसकी पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें सारी बातें लिख रखी होगी। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ तक आ गया आपको समझ में? और इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है? एक है ERSS। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम। ठीक है। इसका जो सेंटर है ना, ये कहाँ पे है? ये भी है पंचकुला में। इसका भी उद्घाटन किया मनोहर लाल खट्टर ने 12 तारीख को ही। इस पर लागत आई थी 42 करोड़ रुपए। कितने करोड़ रुपए? 42 करोड़ रुपए। अब आप सोच रहे होंगे ये जो 112 नंबर है हमारे किस काम आएगा? मैं बता देता हूँ। अगर आपको पुलिस को फ़ोन करना हो, यानी पुलिस बुलानी हो, एम्बुलेंस बुलानी हो या फिर फायर ब्रिगेड, तो आपको सिर्फ एक नंबर डायल करना है, वो है 112। आपके पास 15 से 20 मिनट में पहुँच जाएगी। अब मैं आपको बता देता हूँ ये काम कैसे करेगा। देखो, जैसे आपने 112 पे डायल किया तो ये लगेगा पंचकुला सेंटर में, यानी कॉल जाएगी सीधी पंचकुला सेंटर में। वहाँ से आपसे जानकारी ली जाएगी, आप कौन हैं, आपका एड्रेस क्या है, और आपके मोबाइल की लोकेशन लेके, यानी जो आपके एरिया की टीम है उनको बता देंगे, और वो टीम आपके पास 15 से 20 मिनट में पहुंच जाएगी। ठीक है। अभी मैंने बताया आप कॉल करोगे 112 पे तो लगेगा पंचकुला में कॉल। अगर पंचकुला सेंटर किसी कारणवश खराब हो जाता है या कोई दिक्कत आ जाती है तो आपकी कॉल कहाँ पे लगेगी? गुरुग्राम। गुरुग्राम में कहाँ पे? मिरर सेंटर में। अगर बाई चांस उसमें भी दिक्कत आ जाती है तो क्या होगा? जो आपकी कॉलें हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगी हैदराबाद में, एक है डिजास्टर सेंटर, वहाँ पे। ठीक है। यानी ये काम चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। इसकी सर्विस मिलेगी आपको 24 घंटे। और इसके लिए हरियाणा सरकार ने जो एम्बुलेंस है और अग्निशमन यानी फायर ब्रिगेड, उसके 5000 कैडेट तैयार किए हैं। फ्रेंड, आगे आपको बात समझ में? यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं। पूछ लेगा आपसे 112 नंबर कब लॉन्च किया गया? 12 जुलाई को। कहाँ से लॉन्च किया? पंचकुला से। किसने लॉन्च किया? मनोहर लाल खट्टर ने। या फिर पूछ लेगा ERSS का पूरा नाम क्या है? तो आपको पता होना चाहिए, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सेंटर। इसका सेंटर कहाँ पे? पंचकुला में। ये जो नंबर है किसके तहत लॉन्च किया गया है? खुशहाल हरियाणा सुरक्षित हरियाणा। यहाँ से देखो 5-6 क्वेश्चन बन गए हैं, ये सभी आपको याद रखने हैं। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारी डिटेल मैंने दे रखी है, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा सरकार ने 2021-22 संपत्ति कर में कितने प्रतिशत की छूट दी है? तो बताइए ये कितने प्रतिशत की छूट दी है? तो फ्रेंड, ये दी है 25% की। आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय डायना पुरस्कार जीतने वाली 22 वर्षीय संजोली हरियाणा के किस जिले से संबंध रखती हैं?
तो ये किस जिले से संबंध रखती हैं बताइए। तो फ्रेंड ये रखती हैं यमुनानगर से। आंसर क्या होगा सी। अब इसके बारे में भी जान लो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा जो अंतर्राष्ट्रीय डायना पुरस्कार है ये क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई। जो डायना पुरस्कार है इसकी शुरुआत हुई थी 1999 में और ये दिया जाता है 9 साल से लेकर 25 साल तक के युवाओं को। किस लिए दिया जाता है, उन बच्चों के द्वारा किए गए सामाजिक एवं मानवीय कार्यों को देखते हुए ये पुरस्कार दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, इस पुरस्कार को देते हैं राजकुमारी डायना के बेटे। 2 बेटे हैं इनके, जिनमें से एक का नाम है प्रिंस विलियम, दूसरे का नाम है प्रिंस हैरी। इन दोनों द्वारा डायना अवार्ड चैरिटी की तरफ से दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कौन से देश में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है यूके में। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में कहाँ पे दिया जाता है, लंदन में। अगर बात करें लंदन में कहाँ पे दिया जाता है, तो ये दिया जाता है बर्मिंघम पैलेस में। कहाँ पे, बर्मिंघम पैलेस में। अगर पूछ ले ये डायना पुरस्कार कहाँ पे दिया जाता है, तो ये दिया जाता है लंदन के बर्मिंघम पैलेस में। 18 से 55 साल की विधवाओं के लिए हरियाणा सरकार कितने लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। तो हरियाणा सरकार ने कितने लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध कराने की योजना बनाई है बताइए। तो ये बनाई है 3 लाख रुपए तक की। आंसर क्या होगा बी। इसके लिए क्या होना चाहिए, नंबर 1 तो वो विधवा होनी चाहिए और साथ में उसकी एज होनी चाहिए 18 से 55 साल के बीच में, और उसकी आय 3 लाख रुपए तक होनी चाहिए। वार्षिक आय कितने लाख तक होनी चाहिए, 3 लाख तक। तो उनको देगी हरियाणा सरकार 3 लाख रुपए और साथ में शिक्षण भी देगी। जो वो काम शुरू करना चाहते हैं उसके लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा सरकार चोटी फतेह करने वाले पर्वतरोही को कितने लाख रुपए देगी। तो बताइए कितने लाख रुपए देगी। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा 5 लाख रुपए। आंसर क्या होगा सी। अब जो 5 लाख रुपए हैं सबको तो मिलेंगे नहीं, ये मिलेंगे सिर्फ उन लोगों को जो हरियाणा सरकार द्वारा चुनी गई हैं 10 चोटियाँ। उनमें से किसी भी एक पर चढ़ जाता है उसे देगी हरियाणा सरकार 5 लाख रुपए। कितने, 5 लाख रुपए। अब वो 10 चोटियाँ कौन सी है ये तो पता होना चाहिए ना, तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ। जो ये चोटियाँ हैं इनकी ऊंचाई ना फिट में दे रखी मैंने, ठीक है, आप समझ जाना ये क्या है, फिट। तो सबसे पहले है माउंट एवरेस्ट, दूसरी है माउंट केटू, तीसरी चोटी है कंचनजंगा, चौथी है माउंट लोहत्से, उसके बाद है माउंट मकाल, फिर है माउंट धौलगिर, उसके बाद है माउंट नंगा पर्वत, फिर है माउंट अन्नपूर्णा, माउंट कामेट, माउंट नंदा देवी। ये 10 चोटियां हैं। अगर इनमें से किसी भी एक पर चढ़ गए तो हरियाणा सरकार देगी 5 लाख रुपए। ये अभी स्कीम शुरू नहीं की है लेकिन शुरू करने जा रही है। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है हरियाणा के कितने खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक में अपना दम दिखाएंगे। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड ये आ जाएगा 30। आंसर क्या होगा सी। लेकिन एग्जाम में क्या आ सकता है, ये पूछ सकता है हरियाणा से कुश्ती के खिलाड़ी कितने गए हैं, बॉक्सिंग के कितने गए हैं, इसलिए हमें ये भी पता होना चाहिए। कुल तो पता है सबको 30 हैं। ठीक है, देखो आपके सामने लिस्ट दिख रही है, इसमें कितने खिलाड़ी है 30। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इसमें से 1 2 3 4 तो बॉक्सिंग के खिलाड़ी। कौन कौन, अमित पंघाल, विकास कृष्ण, मनीष कौशिक और पूजा रानी। और शूटिंग से कितने हैं, 1 2 3 4 है शूटिंग के। और इसके अलावा एथलीट्स हैं 1 2 3 है एथलीट्स। हॉकी की बात करें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 खिलाड़ी हैं हॉकी के। कुश्ती से कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 खिलाड़ी हैं कुश्ती से। और डिस्कस थ्रो से है 1 सीमा पुनिया। जो गोल्ड मेडल जीत के लाएगा उसको देगी हरियाणा सरकार 6 करोड़, सिल्वर वाले को 4 करोड़ और ब्रोंज यानी कांस्य पदक वाले को 2.5 करोड़ रुपए। और जो कुछ भी नहीं जीत के लाएगा उसको मिलेंगे 15 लाख रुपए। और ओलंपिक से और क्या क्वेश्चन आ सकता है ये भी देख लेते हैं। जो इस बार का टोक्यो ओलंपिक है ये होना तो था 2020 में, लेकिन कोरोना के कारण हो रहा है ये 2021 में। तो एग्जाम में पूछ लेना 2020 का ओलंपिक कहाँ पर होगा या फिर कहाँ पर हुआ, तो आपका आंसर क्या आएगा, टोक्यो। कहीं आप सोचो 2021 वाला हुआ टोक्यो में, तो ये 2020 का ही है जो 2021 में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है, जापान के टोक्यो शहर में। और इसमें भारत का थीम सॉन्ग क्या है, लक्ष्य तेरा सामने है, जिसको गाया है मोहित चौहान ने,
इसके अलावा हरियाणा का भी एक थीम सॉन्ग है ओलंपिक के लिए। क्या है? टोक्यो में गाड़ेंगे लठ, देश के संग हरियाणा। ये है हरियाणा का थीम सॉन्ग और इसको किसने गाया है? गजेंद्र फोगाट ने। और इसके अलावा जो उद्घाटन समारोह है इसमें ध्वजवाहक हैं मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह है हॉकी के खिलाड़ी और मैरी कॉम है बॉक्सिंग की। और समापन समारोह में ध्वजवाहक हैं बजरंग पुनिया जो कि हैं कुश्ती के खिलाड़ी, 65 केजी में खेलते हैं। 2024 का समर ओलंपिक कहाँ पे होगा? ये होगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और बात करें विंटर ओलंपिक की, ये 2022 में होगा। कहाँ पे? चीन के बीजिंग में। 2026 का विंटर ओलंपिक होगा इटली में। तो यहाँ तक आ गया आपको समझ में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेडिकल व डेंटल शिक्षा में ओबीसी छात्रों को कितने प्रतिशत आरक्षण की स्वीकृति मिल गई है? तो ये कितने प्रतिशत मिली है? तो फ्रेंड ये मिल गई है 27%। आंसर क्या होगा? बी। देखो ओबीसी वालों को मिली है 27%, ईडब्ल्यूएस वालों को मिली है 10%। ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में ई वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कितने ई चार्जिंग स्टेशन खोले जाने की योजना बनाई है? तो ये कितने ई चार्जिंग स्टेशन खोलेगी हरियाणा सरकार? ये खोलेगी 500 और। आंसर क्या होगा? सी। और पहला कहाँ पे खुला था? ये इंपॉर्टेंट है, ये खुला था पंचकुला में। और इन ई चार्जिंग स्टेशनों पर फ्री में चार्ज किया जाता है, कोई पैसा नहीं लगता इस पे। भारत का पहला ग्रेन एटीएम कहाँ खोला गया? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा गुरुग्राम। आंसर क्या होगा? डी। और इस एटीएम मशीन का क्या नाम है? अन्नपूर्ति। क्या? अन्नपूर्ति। और इसमें 5 मिनट के अंदर अंदर करीब 70 किलो गेहूं निकाल सकते हैं। और ये कैसे निकलेंगे? जो आपके घर का मुखिया है उसके फिंगरप्रिंट लगाते ही आपको आपके गेहूं मिल जाएंगे। विवाह पंजीकरण योजना के तहत विवाह के 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन करवाने पर कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी? तो ये कितने रुपए की मिलेगी बताइए? तो फ्रेंड ये मिलेगी 1100 रुपए की। आंसर क्या होगा? ए। हरियाणा में कहां पर सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये कहां पे किया जाएगा? कुरुक्षेत्र। आंसर क्या होगा? बी, जिसको धर्मनगरी भी कहते हैं। हथनी कुंड बैराज को कितने करोड़ की लागत से थीम पार्क बनाया जाएगा? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 12 करोड़। आंसर हो गया सी। और हथनी कुंड कहाँ पे है? यमुनानगर में। हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीता? तो ये कितने खिलाड़ियों ने जीता? तो फ्रेंड ये जीता है 2 खिलाड़ियों ने। आंसर क्या होगा? बी। और वो 2 कौन कौन से हैं? नंबर 1 हो गया अमन, जिसने 48 केजी में जीता। दूसरा है सागर जागवान, इसने 80 केजी में जीता। देखो हरियाणा ने कुल मेडल जीते 6, जिसमें से 2 तो गोल्ड मैंने बता दिए हैं, 1 सिल्वर है। और सिल्वर जीता है जसकरण सिंह ने। कितने केजी में? 60 केजी में। और 3 जीते कांस्य पदक। चिराग ने जीता 51 केजी में, जयदीप ने जीता 71 केजी में और साहिल ने 110 केजी में। और इसी के साथ भारत 6 मेडलों के साथ 147 पॉइंट लेकर पहले स्थान पर रहा। यानी 6 के 6 मेडल हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। और दूसरे स्थान पर रहा अमेरिका, जिसको मिले 143 पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, करनाल यमुना नई रेलवे लाइन परियोजना पर कितने करोड़ की लागत आएगी? तो ये कितने करोड़ की आएगी? तो फ्रेंड ये आएगी 883.78 करोड़। तो आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर के महंगे भत्ते की दर 17 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो बताइए। इनका डीए कितना कर दिया है? 28%। यानी कितने प्रतिशत बढ़ा दिया है? 11%। और ये लागू होगा 1 जुलाई 2021 से। अगला क्वेश्चन है, 72वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये कहाँ पे मनाया गया? ये मनाया गया यमुनानगर में। तो आंसर क्या होगा? बी। और इस दिन मनोहर लाल खट्टर ने 2 काम किए थे। एक तो ई पौधशाला ऐप को लॉन्च किया था और दूसरा एक पुस्तक का विमोचन किया था जिसका नाम है हरियाणा की धरोहर। 2020 के पैरा ओलंपिक 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक कहाँ पर होंगे? तो ये कहाँ पे होंगे बताइए? ये होंगे टोक्यो में। आंसर क्या होगा? डी। महेंद्रगढ़ में स्थित कौन सी पहाड़ियों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा ढोसी की पहाड़ियां। आंसर क्या होगा? सी। और इस पर लागत आएगी 300 करोड़ रुपए। और ढोसी की पहाड़ियों का संबंध है
च्यवन ऋषि से। और फ्रेंड मैंने बताया था हमने 11,000 क्वेश्चन की एक वीडियो बना रखी है जो करीब 22 घंटे की, जिसमें एचएसएससी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया है। इस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, इसका लिंक मैं वीडियो के एंड में भी दे दूंगा और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन दिख रहा होगा, आप यहाँ पर क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च करना है एजुकेशन गुरुजी। सबसे पहले है हरियाणा के नए राज्यपाल, तो ये कौन बन गए हैं? बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, और ये कौन से नंबर के बने हैं? 18वें नंबर के। और इनसे पहले कौन थे? सत्यदेव नारायण आर्य, जो कि थे 17वें नंबर के। और इसके अलावा जो सत्यदेव नारायण आर्य है ये अब बन गए हैं त्रिपुरा के राज्यपाल। और जो बंडारू दत्तात्रेय हैं ये थे पहले हिमाचल के राज्यपाल। तो फ्रेंड जो बंडारू दत्तात्रेय है इसके बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे वीडियो के एंड में। और हाँ, राज्यपाल से क्वेश्चन और आता है कि पहले नंबर के राज्यपाल कौन थे? तो हरियाणा के पहले नंबर के कौन थे? धर्मवीर। एचएसएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? भोपाल सिंह। और इनसे पहले कौन थे? भारत भूषण भारती। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है कि वर्तमान में कौन है, तो आंसर आएगा भोपाल सिंह। ये भी पूछ सकता है इनसे पहले कौन थे? भारत भूषण भारती। ठीक है, फुल फॉर्म पूछे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और जो भोपाल सिंह है ये कहाँ से हैं? यमुनानगर के खदरी गांव से। आप एक तरीके से याद रख सकते हैं भोपाल सिंह खदरी। ठीक है, गांव का नाम साथ में ले लो। और जो भोपाल सिंह है इनका कार्यकाल है 3 वर्ष का। देखो जो एचएसएससी का चेयरमैन बनता है उसका कार्यकाल या तो 3 वर्ष का होता है या फिर उसकी आयु 68 वर्ष तक नहीं हो जाती। इन दोनों में से जो भी पहले होगा वही उसका कार्यकाल होगा। अगर उसकी 3 साल से पहले 68 वर्ष की आयु हो जाती है तो उसका कार्यकाल उसी समय पूरा हो जाएगा, चाहे उसे उस समय 1 साल हुआ हो या 2 साल। ठीक है, अगर उसकी आयु 68 वर्ष नहीं होती है तो 3 साल तक कार्य करेगा। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि एचएसएससी के चेयरमैन का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है, तो कितने वर्ष तक होता है? 3 वर्ष तक। और जो भोपाल सिंह है इसके साथ साथ 5 सदस्यों ने भी शपथ ली थी। वो कौन कौन से थे वो जानने से पहले एक बात जान लो, जो इस सदस्य हैं इनको शपथ कौन दिलाता है? मुख्य सचिव। और वो कौन है? विजयवर्धन। क्या? विजयवर्धन। अब जो 5 सदस्य हैं, एक कवलजीत सिंह सैनी, दूसरा विजय कुमार, सत्यवान सेरा, विकास दहिया और सचिन जैन, ये 5 सदस्य हैं। और हरियाणा के मुख्य सचिव कौन है? मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी, तो ये कौन है? विजयवर्धन। और ये कौन से नंबर के हैं? 34वें नंबर के। अब 34वें नंबर के हैं विजयवर्धन, ये तो पता है। अगर ये पूछ ले इससे पहले 33वें नंबर के कौन थे, तो वो हो गए केशनी आनंद अरोड़ा। 35वें नंबर के यानी इस समय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये हैं रविशंकर झा। एग्जाम में आएगा कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ये कौन है? रविशंकर झा। और इनसे पहले कौन थे? कृष्ण मुरारी। तो फ्रेंड इसकी पीडीएफ फाइल आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। ठीक है, और हाँ फ्रेंड, अगर आपने वीडियो अभी तक भी लाइक नहीं किया तो कर दो यार, और साथ के साथ अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो जो हरियाणा के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हरियाणा मानव अधिकार बोर्ड के चेयरमैन यानी हरियाणा ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन कौन है? सतीश कुमार मित्तल। और हरियाणा के लोकायुक्त कौन है? श्री नवल किशोर अग्रवाल। देखो फ्रेंड, अब तक है ये सारा अपडेटेड डाटा। अगर कल को कुछ चेंज हो जाता है तो मैं क्या करूंगा, कमेंट में उसके बारे में बता दूंगा, इसलिए आप कमेंट जरूर देख लेना। ठीक है, हरियाणा के नए चुनाव आयुक्त कौन है? धनपत सिंह। कौन है? धनपत सिंह। और इनसे पहले कौन थे? दलीप सिंह। और जो चुनाव आयुक्त है इसको मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी बोल देते हैं या फिर इलेक्शन कमिश्नर भी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आए कि हरियाणा के चुनाव आयुक्त या फिर मुख्य निर्वाचन अधिकारी या फिर हरियाणा स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो सबका आंसर एक ही होगा। क्या? धनपत सिंह। हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो जो हरियाणा महिला आयोग है इसकी अध्यक्ष थी प्रतिभा सुमन। ठीक है, लेकिन इसका कार्यकाल समाप्त हो गया, उसके बाद से ये पद खाली है, इसीलिए इस पद की कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? प्रीति भारद्वाज। और वैसे ये क्या है? हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष। तो हरियाणा महिला आयोग की कार्यकारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन है? प्रीति भारद्वाज। हरियाणा उर्दू अकादमी की निर्देशक चंदा त्रिखा। और उर्दू अकादमी की स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1985 को। विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता है और इनका विधानसभा क्षेत्र है पंचकुला।
बात करें विधानसभा के उपाध्यक्ष की तो ये है रणवीर गंगवा और इनका चुनाव क्षेत्र है हिसार में नलवा। अब बात करते हैं गृह मंत्री की तो ये कौन है, अनिल विज। देखो स्वास्थ्य मंत्री, आयुष मंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री, ये सब कौन है, अनिल विज। और इनका चुनाव क्षेत्र है अंबाला कैंट और ये लगातार दूसरी बार कैबिनेट मंत्री बने हैं और वैसे तो ये 6 बार चुनाव जीत चुके हैं अंबाला कैंट से। हरियाणा में बीजेपी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष कौन है, ओम प्रकाश धनखड़ यानी ओपी धनखड़। और इनसे पहले कौन थे, सुभाष बराला। ये तो बात होगी हरियाणा में बीजेपी अध्यक्ष की। अगर बात करें भारत में बीजेपी के अध्यक्ष कौन है, जेपी नड्डा। कौन है ये, जेपी नड्डा। अब बात करें मुख्यमंत्री की तो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, जिन्होंने दूसरी बार 27 अक्टूबर 2019 को शपथ ली थी। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पास कौन कौन से मंत्रालय हैं, वित्त मंत्रालय, नगर एवं ग्राम आयोजन, शहरी संपदा मंत्रालय, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सिंचाई एवं जल संसाधन, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक एवं संचार, आवास योजना, गुप्तचर, सीआईडी। यानी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है सीआईडी किसके अंडर है, तो ये किसके अंडर है, सीएम। वैसे होती है होम मिनिस्टर के, लेकिन हरियाणा में किसके है, सीएम मनोहर लाल खट्टर के। और राजभवन से संबंधित मामले या फिर वो सभी विभाग जो किसी अन्य मंत्री को नहीं दिए गए हैं वो सब किसके अंडर आएंगे, मुख्यमंत्री के। और जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है इनका चुनाव क्षेत्र है करनाल और इनका जन्म हुआ था निंदाना गांव में जो कि पड़ता है रोहतक में, तहसील लगती है महम। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हैं और इनके पास कौन से मंत्रालय हैं, पंचायती राज मंत्रालय, खाद्य मंत्री, राजस्व विभाग मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री, उपभोक्ता मामलों के मंत्री, पूर्णावास, श्रम एवं रोजगार मंत्री। और जो दुष्यंत चौटाला है ये हरियाणा के 6ठे उप मुख्यमंत्री बने हैं। कौन से, 6ठे। और भारत के पहले युवा सांसद कौन बने हैं, दुष्यंत चौटाला। और दुष्यंत चौटाला की पार्टी का क्या नाम है, जेजेपी यानी जन नायक जनता पार्टी। और इसका चुनाव चिन्ह है चाबी। और चाबी से पहले क्या था, चप्पल। एक क्वेश्चन आ सकता है जेजेपी पार्टी के अध्यक्ष कौन है, तो ये कौन है, अजय चौटाला। और जो दुष्यंत चौटाला है इनका चुनाव क्षेत्र भी पूछ सकते हैं, तो ये है उचाना कला जो कि पड़ता है जींद में। हरियाणा सार्वजनिक उपकरण ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है, सुभाष बराला, जिनका चुनाव क्षेत्र है टोहाना और ये अब की बार हार गए थे। शिक्षा मंत्री है कंवरपाल गुर्जर और इसके अलावा वन मंत्री, पर्यटन मंत्री, सत्कार मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और कला मंत्री, ये सब कौन है, कंवरपाल गुर्जर। कंवरपाल गुर्जर का जन्म हुआ था 8 मई 1960 को। कब, 8 मई 1960 को। जो कंवरपाल गुर्जर है इनका चुनाव क्षेत्र है जगाधरी और ये पिछली विधानसभा में क्या थे, अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष। और इसके अलावा मूलचंद शर्मा के बारे में बात करें तो इनके पास है परिवहन मंत्री, खान एवं खनन मंत्री, कौशल विकास मंत्री, औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री और निर्वाचन मंत्री। मूलचंद शर्मा का चुनाव क्षेत्र है बल्लभगढ़ जो कि पड़ता है फरीदाबाद में। अब बात करें रंजीत सिंह की तो ये है बिजली मंत्री, रेल मंत्री और इनका चुनाव क्षेत्र है रानिया जो कि पड़ता है सिरसा में। इसके बाद है जयप्रकाश दलाल। जो जयप्रकाश दलाल हैं ये है कृषि मंत्री, डायरी मंत्री, किसान मंत्री, मत्स्य और कानून मंत्री। यानी ये सभी मंत्रालय किसके पास है, जयप्रकाश दलाल के पास। और जयप्रकाश दलाल का चुनाव क्षेत्र है लोहारू जो कि पड़ता है भिवानी में। अनुसूचित जाति व पिछड़ा कल्याण मंत्री बनवारी लाल हैं, सहकारिता मंत्री बनवारी लाल हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री तो ये कौन है, कमलेश ढांडा और इनका चुनाव क्षेत्र है कलायत जो कि पड़ता है कैथल में और ये एकमात्र महिला मंत्री हैं। खेल एवं युवा मामलों के मंत्री संदीप सिंह हैं जिनका चुनाव क्षेत्र है पेहवा जो कि पड़ता है कुरुक्षेत्र में। जो संदीप सिंह हैं इनका संबंध है हॉकी से, यानी ये हॉकी के खिलाड़ी थे और इनका जन्म हुआ था 27 फरवरी 1986 को और इन्होंने पंजाबी भाषा में शपथ ली थी, ये बात ध्यान रखना। ओम प्रकाश यादव ये राज्य मंत्री हैं जिनका चुनाव क्षेत्र है नारनौल और इनके पास मंत्रालय कौन से हैं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण मंत्री। पार्टी कौन सी है, बीजेपी। अनूप धानक जो कि है राज्य मंत्री, पार्टी है इनकी जेजेपी, चुनाव क्षेत्र है उकलाना कला और मंत्रालय हैं पुरातत्व एवं संग्रहालय, श्रम एवं रोजगार मंत्री और ये काम करते हैं उप मुख्यमंत्री के साथ। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के नए चेयरमैन कौन हैं, डीएस ढेसी।
और इनसे पहले कौन थे? जगजीत सिंह। HPSC यानी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हिंदी में कहते हैं हरियाणा लोक सेवा आयोग, इसके अध्यक्ष कौन है? आलोक वर्मा। और इनसे पहले कौन थे? रंजीत कुमार पचनंदा। और उससे भी पहले कौन थे? मनवीर सिंह बढ़ाना। हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? अशोक खेतरपाल। HBSC इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर जगबीर सिंह, जो कि हैं हिसार से। और HBSC की फुल फॉर्म है हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो ये कौन है? मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। जो हरियाणा साहित्य अकादमी है, इसकी स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1970 को। मुख्यालय है इसका पंचकुला में। और इसकी पत्रिका कौन सी है? हरिगंधा। हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन रणधीर सिंह गोलन हैं, जो पुंडरी से निर्दलीय विधायक हैं। देखो, पर्यटन निगम के चेयरमैन तो हो गए रणधीर सिंह गोलन। अगर पूछ ले पर्यटन मंत्री कौन है, तो आएगा कंवरपाल गुर्जर। ये मंत्री हैं, ये अध्यक्ष यानी चेयरमैन हैं। हरियाणा भंडारा निगम के चेयरमैन नयनपाल रावत हैं, जो कि है पृथला से निर्दलीय विधायक। हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड के चेयरमैन सतीश कौशिक हैं। और जो सतीश कौशिक है, इनका संबंध है महेंद्रगढ़ से। हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यानी HSU, इसके चांसलर कौन है? ये है राज्यपाल। पहले इसके चांसलर होते थे कपिल देव, जो कि थे क्रिकेटर। लेकिन अब इसका रूल बदल कर क्या कर दिया है, जो इसका चांसलर होगा यानी हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का, तो ये राज्यपाल ही होगा। इस समय राज्यपाल कौन है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपने वीडियो अभी तक ध्यान से देखा तो आप इसका आंसर आसानी से दे दोगे। तो बताइए हरियाणा के राज्यपाल कौन है? बात करें कपिल देव की, इनको ना हरियाणा का हरिकेन भी कहते हैं। और 1983 के वर्ल्ड कप में ये भारतीय टीम के कप्तान थे। अगर बात करें हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की, ये कहाँ पे? सोनीपत के राई में। और ये हरियाणा की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है। बात करें भारत की, ये है भारत की तीसरी यूनिवर्सिटी। अब बात कर लेते हैं हरियाणा की लोकसभा सीटों की। तो ये कुल है 10, और 10 की 10 जीत ली थी अब की बार बीजेपी ने। ठीक है, तो आपको बता देता हूँ कौन सी सीट से कौन जीता था। गुरुग्राम से जीते थे राव इंद्रजीत सिंह, फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर, कुरुक्षेत्र से नायब सैनी, सिरसा से सुनीता दुग्गल, हिसार से ब्रिजेंद्र सिंह, करनाल से संजय भाटिया, सोनीपत से रमेश कौशिक, रोहतक से अरविंद शर्मा, भिवानी से धर्मवीर सिंह, अंबाला से रतनलाल कटारिया। अगर बात करें राज्यपाल की, ये मैंने बताया था कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। कौन से नंबर के? 18वें नंबर के। हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम के अध्यक्ष कौन है? ये हैं जगदीश नैयर, जो कि हैं होडल से भाजपा के विधायक। हरियाणा कृषि उद्योग निगम के अध्यक्ष कौन हैं? ये हैं राकेश, जो कि हैं बादशाहपुर से निर्दलीय विधायक। हरियाणा खाद्य एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के चेयरमैन कौन है? राम निवास, जो कि है JJP के विधायक। कहाँ से? नरवाणा से। और इनसे पहले कौन थे? गार्गी कक्कड़। हैफेड बाजार के चेयरमैन कौन है? ये है कैलाश भगत, जो कि है कैथल से। हरियाणा पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम के चेयरमैन कौन है? ये है निर्मल बैरागी, जो कि है करनाल से। हरको बैंक के अध्यक्ष अरविंद यादव है, जो कि है रेवाड़ी से। हरियाणा युवा आयोग के अध्यक्ष ये है मुकेश, जो कि है भिवानी से। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के अध्यक्ष कौन है? पवन, जो कि है सोनीपत से। हरियाणा डेयरी विकास संघ के चेयरमैन ये है रणधीर सिंह, जो कि है गुल्ला से। सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के वाइस चेयरमैन कौन है? ये है धूमन सिंह, जो कि है कुरुक्षेत्र से। हरियाणा आवास बोर्ड के चेयरमैन ये है बरवाड़ा से जोगीराम सिहाग। और इनसे पहले कौन थे? संदीप जोशी। शुगर फेड के चेयरमैन कौन है? ये है रामकरण, जो कि है शाहबाद से JJP के विधायक। जैसे कि मैंने बोला था, अब करेंगे राज्यपाल से रिलेटेड पूरी डिटेल में बात, यानी राज्यपाल से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी करेंगे। हरियाणा के नए राज्यपाल, सबसे पहला क्वेश्चन क्या हो गया कि हरियाणा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो कौन है ये? बंडारू दत्तात्रेय। तो आपका आंसर हो जाएगा बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, अब एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से नंबर के बने हैं ये? तो ये हो जाएगा 18वें नंबर के। देखो 18वें नंबर यानी इस समय बंडारू दत्तात्रेय हैं, तो इससे पहले कौन थे? सत्यदेव नारायण आर्य। तो एग्जाम में पूछ सकता है बंडारू दत्तात्रेय से पहले कौन थे? वो थे सत्यदेव नारायण आर्य। कौन से नंबर? और बंडारू दत्तात्रेय हैं 18वें नंबर के। यहां तक होगा क्लियर आपको? अब बात करते हैं जो बंडारू दत्तात्रेय हैं, ये इससे पहले कहाँ के राज्यपाल थे? तो ये थे हिमाचल प्रदेश के।
और इसके अलावा एक क्वेश्चन ये बन जाता है, जो सत्यदेव नारायण है ये इस समय कौन से राज्य के राज्यपाल बन गए हैं? तो ये बन गए हैं त्रिपुरा के। कहाँ के? त्रिपुरा के। तो आपको बात समझ में आ रही है ना? अब देखते हैं अगला पॉइंट। और हाँ, एक क्वेश्चन ये भी आता है एग्जाम में कि हरियाणा के पहले नंबर के राज्यपाल कौन थे? तो पहले नंबर के थे धर्मवीर। और हाँ, जो राज्यपाल है इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और इस समय हमारे राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। जो बंडारू दत्तात्रेय है इनका जन्म हुआ था हैदराबाद में। कब? 12 जून 1947 को। और इस समय इनका निवास स्थान कहाँ पे है? हैदराबाद के रामनगर में। और इन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से बीएससी की डिग्री हासिल की थी। यानी बीएससी की पढ़ाई कहाँ से की थी? उस्मानिया यूनिवर्सिटी से। और ये 1998 में पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में शहरी विकास मंत्री बने थे। और 1999 में बने केंद्रीय रेल राज्य मंत्री। उसके बाद 2014 में ये बने थे केंद्रीय राज्य मंत्री श्रम रोजगार। और ये क्या है? आरएसएस के प्रचारक। अभी मैंने आपको बताया था कि जो बंडारू दत्तात्रेय हैं ये हिमाचल के राज्यपाल थे पहले। अब ये तो बन गए हरियाणा के। तो इस समय हिमाचल के राज्यपाल कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं राजेंद्रन विश्वनाथ। और जो बंडारू दत्तात्रेय हैं ये हरियाणा के राज्यपाल बने हैं 6 जुलाई 1921 को, 18वें नंबर के। और ये 4 बार संसद में जा चुके हैं। इसके बारे में भी बात करेंगे आगे। जो पार्टी है इनकी पार्टी का नाम है बीजेपी, यानी भारतीय जनता पार्टी, जिसको भाजपा भी कहते हैं। और इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया था 1980 में, आधिकारिक तौर पर किया था 1980 में ज्वाइन। और इनका लोकसभा चुनाव क्षेत्र कौन सा है? सिकंदराबाद, जो कि पड़ता है तेलंगाना में। ये मैंने बताया था 4 बार क्या रहे हैं ये सांसद। पहली बार तो बने 1991 में, ठीक है, दूसरी बार 1998 में, तीसरी बार 1999 में और चौथी बार 2014 में। कहाँ से? सिकंदराबाद सीट से। तो आप कमेंट करके बताइए जो सिकंदराबाद सीट है ये कौन से राज्य में पड़ती है? और इसके अलावा ये केंद्र सरकार में 3 बार मंत्री बने। तो ये 3 बार कब कब बने? 1998-99 में शहरी विकास मंत्री, उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। फिर बने 2001 से 2003 तक रेल मंत्री। और 2014 में मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री, श्रम एवं रोजगार मंत्री बने थे। ये 2017 है। क्या है? 2017 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और फिर उसके बाद 2019 में बीजेपी ने इनको टिकट नहीं दिया, ठीक है, इनको बना दिया 2019 में हिमाचल का राज्यपाल। क्या बना दिया? हिमाचल का राज्यपाल। लेकिन 6 जुलाई 2021 को ये बन गए हरियाणा के राज्यपाल। यहां तक आ गया आपको समझ में? तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है, जो बंडारू दत्तात्रेय हैं ये हरियाणा के कौन से नंबर के राज्यपाल बने हैं? तो कमेंट करके बताइए ये कौन से नंबर के राज्यपाल बने हैं। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ये सभी नोट्स, इनके पीडीएफ फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चाहे तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 80 590 81 508 पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपको ये नोट्स उपलब्ध करा देंगे।